भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तर कांड में राम कथा का शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। यही विधि नगर नारी नरो करही राम गुण गान, सानुकुल सब पर रही संततो कृपा निदान। जब ते राम परताप खगेशो, जब ते राम परताप खगेशो, उदित भय हुआ देवर बल दिनेश। पूरे प्रकाश रहो देवलोका, बहुत न सुख बहुत न मन सुख। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान से राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षराज गुरु जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन हई शोकते कहो बखानी, परदमैया बेजौली सोनी सोनी। आ गयो लोक जाता लोगाने, काम क्रोध कर बस गुजाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूद गए। विविध कहर में गन काल जुबाओ, ए चकर लगा। मत सर मान मोहम्मद जोरो, इन कर नर ना कबरो। भांति भांति के बंधनकारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्स्य डहा मान मोह और मन रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ांग ज्ञान विज्ञान, ए बंग कैसे विधि नैना। सुख संतोष विराग बेगद गन गानेगा। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह बरताप रवि जागे उर जब करे प्रकाश, पाँचले बाड़े बदले कहे दे पावी नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य है जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बार, संग परम वीर्य पवन कुमार। सुंदर उगन देखन गए, सब दरु कुसुमित पलवन होए। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम वीर्य हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जाने समय सन का दिया, तेज पुंज गुणशील सहाय। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु गलीना। सोचर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त था, सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के। रूप धर जनाचार्य वेद, समधुर से मुनि विगत विभेद।
आसावजन व्यजन यो दिन आई, रघुपति चरित सुनाई। मानो चारों वेद ही बाल रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उससे अवश्य सुनते हैं। जहाँ घंट मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर भगवरनी, ज्ञान जो ने भाव गज में अरनी। शिव जी कहते हैं भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे, वहां से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवधर श्री दंडवत गिना, स्वागत पूछे पीत बढ़ो पर बैठन को दिन। सनकादि मुनि को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कि न दंडवत तेन भाई, सहित भवन सुत सुगयति गोई, मुनि रघुपति सभी अतुल बिलोगे, भय मगन मन सगन रागे। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुल्य छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गातई शरलोचन, सनल मंदिर भवमोचन, एकट कर निमेशन लाही, प्रभु कर जोरे शीश नवाही। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दस देखी रघुवीरा, नयन जल पुलक शरीरा, कर गए ब्रह्म मुनिवर बैठारे, परम मनोहर भजन उजारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी की नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुना हूँ मुनीषा, तुम्हारे दर से जाई अगीषा, बड़े भाग पाए सत्संग, विनय प्रयास होय भंग। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अब वर करो काम भोगर पान, कहे संत कवि को श्रोते पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरषि मुनि सारी, पुलकित नहीं अस्तुति अनुसारी, जय भगवान दय अनदयन अनग गए गए गणनामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यदि नागर, जय इंद्र रमन जय भूधर,
अनुपम जय अनादि सुहागर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी का धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजनबा अनादि और शोक की खान। ज्ञान ध्यान यमन मान व्रत पावन सोजस पुराण वेदवत। नाम नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उदालय बस से सदा हम कहो परे बालय। दंत विपति भव बंध जय हरे वाजे राम काम पद जय। आप सर्वस्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग देश अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि दंड विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतनो मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपाय निदेहो हम ही श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमी भक्ति दीजिए, प्रेमी भक्ति दीजिए। देह भगत रघुवति अजवानी तिरविद दाव भव धाम न सावनी। पालन तय काम सुर देन कलपतारो हो ये प्रदे जय बरो यह बरु। हे रघुनाथ जी आप हमें अपने अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कलर वृक्ष रूप पर हो प्रश्न होकर हमें यही वर दीजिए। भावय वारिदय कोमय रघुनायक सेवद सुरस गण सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंदा समता विषदार। हे रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधु मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आशय त्रासय विनय विवेक विरदे विषदार। भोव मौल्य मन मंडन धरणी जय भगत धरणी। आप विषयों की आशा भय और इच्छा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी सशीर्ष जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वध संग रघुकुल के दास दशरथ काल कर स्वभाव गुण जग। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक निवास हैं। मंगल भावन मंगल हरि जय सदा शरद धीर विहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोला पवन सुत हनुमान की जय। बोल कृष्ण लाल की जय। दामा की जय। राधे दरबार की जय।